बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रमज़ान करीम का बाबरकत महीना शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ान करीम की बहारें देखना नसीब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा साल भी हमको रमज़ान करीम की बहारें देखना नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का महीना जब आता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े बड़े शयातीन को कैद कर देता है, उनको जेल में डाल देता है। रमज़ान के बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ऐसे बरसती है जैसे मूसलाधार बारिश ऐसी बरसती है। सवाल ये है कि हदीस पाक से पता चला कि शैतान को तो कैद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गुनाहों के अंदर क्यों मुलव्विस रहते हैं, इंसान फिर भी क्यों गुनाह करता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। पहला पॉइंट तो ये है कि हदीस पाक के अंदर अल्फाज है कि बड़े बड़े शयातीन को कैद किया जाता है, लेकिन जो छोटे छोटे शैतान होते हैं उनको कैद नहीं किया जाता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो वो छोटे छोटे शैतान भी इंसानों को बहकाते हैं, राह रास्ते से हटाने की कोशिश में लगे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान गुनाह के अंदर मुलव्विस हो जाता है। पनाह मांगे छोटे छोटे शयातीन से भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन शयातीन से महफूज करे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट ये है कि एक खारजी शैतान है और दूसरा दाखिली शैतान है। जो खारजी शैतान है, जो बाहर से हमको बहकाता है, उनको तो कैद कर दिया जाता है, लेकिन जो दाखिली शैतान है उनको कैद नहीं किया जाता। तो जो दाखिली शैतान है वो भी इंसान को बहका करके इंसान को गुनाह के अंदर मुब्तला कर देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से 11 माह शैतान हमको इतना बहकाता है, इतना बहका करके गुनाहों का आदी बना देता है, जिसकी वजह से नतीजा ये होता है कि 1 माह जब उसको कैद कर दिया जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि 11 माह वो मेहनत करके बैठा होता है। 11 माह वो आदी बना देता है गुनाहों का। 11 माह वह हमारे अंदर ऐसा असर छोड़ देता है गुनाहों का कि हम 1 महीने में उस असर से हम बाज नहीं रह पाते, उस आदत को हम छोड़ नहीं पाते। तो इसी के नतीजे में हम गुनाह के अंदर फिर भी मुब्तला हो जाते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चौथा पॉइंट ये है कि इस 1 माह तो इंसान को ये सोच लेना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए, जितना हाथ शैतान का है उससे कई गुना ज़्यादा हाथ गुनाह करने में हमारा है कि हम ऐसी सोच रख करके गुनाह के अंदर मुब्तला होते हैं। शैतान तो वसावस डालता है, वसवसे डालता है हमारे अंदर, लेकिन उसको अमली जामा इंसान ही पहनाता है। इंसान भी कैसा है, गुनाह खुद करता है और कोसता शैतान को है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम ये सोच ले कि गुनाह करके मिलेगा क्या, थोड़ी सी लज्जत और फिर उसके बाद हया ही हया, शर्म ही शर्म, तो उस थोड़ी सी लिज्जत के लिए क्यों कर हम गुनाह करें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच बदले, अपनी सोच को पाक करे, अपनी रूह को पाक करे, अपने कल्ब को मुनव्वर करे। आका करीम ने फरमाया कि ये बिगड़ जाए तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। इसको सवारे, जाहिर को सवारने से कुछ नहीं होता साहब, बातिन को सवारे, सीरत को सवारे। सूरत कितनी अच्छी हो, सीरत खराब है तो इंसान खराब है, सूरत कैसी हो, लेकिन अगर सीरत अच्छी है तो इंसान अच्छा है। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, जिसको आप समझे और अपना एहतिसाब करके अपने आप को संवारने की भरपूर कोशिश में लग जाए।